उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्र परिषद सदस्यों का चुनाव कल बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित संगठन पर्व कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। कार्यक्रम में बीजेपी के नेता रहे मौजूद। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आईएसआरओ के अध्यक्ष वी नारायण से की मुलाकात। देश के भविष्य की योजनाओं पर हुई चर्चा। सीएम धामी ने पोस्ट कर दी जानकारी। 24 घंटे बाद चारधाम यात्रा से हटाई गई रोक। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने दी जानकारी। यात्रा रूट से जिलों के डीएम मौसम के हिसाब के लेंगे खबर। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में विकसित भारत 2047 के निर्माण हेतु हिमालय राज्यों के परिप्रेक्ष्य के अतिरिक्त आपको बताते चले कि प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की और जनसभा को संबोधित भी किया। तो आपको बताते चले सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए, साथ ही आपको बता दें सीएम धामी ने तो वहीं आपको बताते चले कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी सम्मिलित हुए। देहरादून में विकसित भारत 2047 के निर्माण हेतु हिमालय राज्यों के परिप्रेक्ष्य के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की। साथ ही आपको बताते चले विकसित भारत 2047 के निर्माण हेतु हिमालय राज्यों में परिप्रेक्ष्य में अंतरिक्ष, साथ ही सीएम धामी ने शिरकत भी की। वैज्ञानिकों की पूरी टीम, हमारे अनेक तो वह उत्तराखंड से खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी खबर। महेंद्र भट्ट फिर हो सकते हैं बीजेपी अध्यक्ष। सीएम धामी के साथ महेंद्र भट्ट ने पर की चर्चा। वहीं आपको बताते चले निर्विरोध हो सकता है चुनाव। कल होगी प्रदेश अध्यक्ष सदस्य के नाम की घोषणा। तो वहीं राष्ट्रीय परिषद सदस्य के नाम की घोषणा भी कल। साथ ही आपको बता दें उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी ये खबर। महेंद्र भट्ट फिर हो सकते हैं बीजेपी के अध्यक्ष। सीएम धामी के साथ महेंद्र भट्ट ने पर चर्चा। आपको बताते चले पर्चा भरा। साथ ही कल होगी प्रदेश अध्यक्ष सदस्य के नाम की घोषणा, जहां राष्ट्रीय परिषद सदस्य के नाम की घोषणा भी कल होगी। सीएम धामी के साथ महेंद्र भट्ट ने पर्चा भरा, साथ ही निर्विरोध हो सकता है। आपको बताते चले महेंद्र भट्ट फिर से अध्यक्ष पद की कमान संभाल सकते। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ महेंद्र भट्ट ने आज प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र भरा है। खबर है कि चुनाव निर्विरोध हो सकता है। साथ ही आपको बताते चले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सकते महेंद्र भट्ट ने पर्चा भरा है। साथ ही आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ महेंद्र भट्ट ने आज प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र भी भरा है। निर्विरोध हो सकता है चुनाव, जहां आपको बताते चले खबर है कि चुनाव निर्विरोध हो सकता है, जिसमें महेंद्र भट्ट को फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। राजनीतिक गलियारों में इस खबर को लेकर काफी उत्सुकता जो है वो देखने को मिल रही है। तो वहीं आपको बता दें बीजेपी से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां चुनाव निर्विरोध होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। सीएम धामी के साथ महेंद्र भट्ट ने पर्चा भरा है। वहीं निर्विरोध हो सकता है चुनाव।
तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्थित बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित संगठन पर्व कार्यक्रम में शामिल हुए। ये कार्यक्रम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव को लेकर चल रही नामांकन प्रक्रिया के अंतर्गत आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, राष्ट्रीय सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय भी मौजूद रहे। देखिए, उनके अध्यक्ष बनने के बाद हमने सभी चुनावों में हमको विजयश्री मिली है, संगठन का हमारा विस्तार हुआ है और एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर उनका एक लंबा राजनीतिक सफर है और उसमें सभी को साथ में लेकर संगठन की गति देने में संगठन शिल्पी के रूप उनका बहुत बड़ा योगदान है और इसी नाते आज उनके नामांकन पत्र को हम सब लोगों, मैंने और हमारे सभी सांसद गणों ने, अजय टुमका जी भी, माननीय मंत्री जी भी यहाँ पर हैं, अन्य हमारे सांसद गण भी हैं, पार्टी के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गण हैं, सभी ने आज यहाँ पर नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, उनकी जांच हो और संभवतः। तो वहीं उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 की तैयारियां शुरू हो गई। इस क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के तहत चक्रवात विकास खंडों का निर्माण आपको बताते चले निर्धारण कर दिया गया है। यह प्रक्रिया पंचायत चुनावों को सुचारू, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से की जा रही है। वहीं चक्रवात प्रणाली के तहत प्रत्येक विकास खंड को क्रमवार तरीके से चुनाव के लिए चिन्हित किया गया, जिसमें सभी क्षेत्रों में आपको बताते चले कि समान रूप से चुनाव प्रक्रिया संचालित हो सके। आयोग के तहत ये व्यवस्था पंचायतों के आरक्षण निर्धारण, नामांकन, मतगणना एवं निर्वाचन प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए की गई है। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसरो के अध्यक्ष वी नारायण से मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश की अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रगति, नवाचारों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। ये बैठक विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में हो रहे विकास को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महत्वपूर्ण बैठक की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर साझा की। वहीं इसरो के अध्यक्ष सीएम धामी ने की भेंट, साथ ही सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीरें साझा की। भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चा भी की गई, जहां सीएम धामी ने दी कई अहम जानकारी। भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। सीएम धामी ने दी अहम जानकारी। तो वहीं चारधाम यात्रा से हटाई गई रोक 24 घंटे बाद यात्रा से आपको बताते चले रोक हटा दी गई है, जहां गढ़वाल कमिश्नर ने ये जानकारी दी। वहीं आपको बताते चले विनय शंकर पांडे ने दी जानकारी। यात्रा रूट के जिलों के डीएम लेंगे फैसला। तो वहीं आपको बताते चले डीएम मौसम के हिसाब से लेंगे फैसला। साथ ही आपको बताते चले यात्रा रूट के जिलों के डीएम फैसला लेंगे। साथ ही चारधाम यात्रा से रोक हटा दी गई है। रविवार को बारिश अलर्ट से रोकी गई थी यात्रा, गढ़वाल कमिश्नर ने दी जानकारी। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां चारधाम यात्रा पर लगी रोक 24 घंटे के लिए लगी थी, उसे अब हटा दिया गया। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि यात्रा मार्ग फिर से खुल गया है। साथ ही यात्रा मार्ग वाले जिलों के जिलाधिकारियों को मौसम की स्थिति के आधार पर अब वाहनों को रोकने के निर्देश भी जारी किए गए। यात्रियों को मौसम की जानकारी लेकर सावधानी से यात्रा करने की सलाह लगातार सरकार के तहत दी जा रही है। आपको बताते चले 24 घंटे का जो प्रतिबंध है अब खत्म हो चुका है। गढ़वाल मंडल आयुक्त ने ये जानकारी दी है। साथ ही आपको बताते चले
तो वहीं भारी बारिश के चलते उत्तरकाशी जिले के 80 गंगा घाट में 7 गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह टूट गया। लगातार हो रही बारिश के कारण 3 अलग अलग स्थानों पर सड़कें बह गई, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के लोग अब आवश्यक कार्यों के लिए जोखिम उठाकर पैदल रास्तों से आना जाना कर रहे हैं। साथ ही प्रभावित गांवों में भोजन, दवाइयां और अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति भी बाधित हो गई है। प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की टीमें रास्ते को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। साथ ही लेकिन मौसम बाधा बनी हुई है। लगातार गांव को आपको बताते चले जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। बारिश के चलते रास्ते बंद है। तो वहीं आपको बताते चले रास्ते खोलने का काम लगातार जारी है। भारी बारिश के चलते रास्ते बंद हुए, जिसके चलते कई गांवों का संपर्क भी टूट चुका है। तो वही बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती रात भारी बारिश के कारण आपको बताते चले सिलाई बैंड के पास भूस्खलन हो गया। हादसे में के वक्त मौके पर मौजूद श्रमिकों में से 20 को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि 2 के शव बरामद हुए और 7 लोग अब भी लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। साथ ही मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और अन्य एजेंसियां लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई है। साथ ही यमुना नदी के किनारे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी खुद स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं आपको बताते चले यमुनोत्री हाईवे पर भारी भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई और 7 लापता है। तो वहीं उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, जहां रेस्क्यू टीमें राहत कार्य लगातार कर रहे हैं। आपको बताते चले यमुना किनारे लापता श्रमिकों की तलाश अभी भी एसडीआरएफ की टीम लगातार कर रही है। लगातार रेस्क्यू टीमें लोगों की तलाश कर रही हैं। तो वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। साथ ही जलस्तर दर्ज किया गया है। साथ ही आपको बताते चले जो कि चेतावनी के निशान पर आपको बता दें कि बेहद करीब पहुंच चुका है। साथ ही प्रशासन ने एहतियातन गंगा घाटों को खाली कराना शुरू कर दिया है और पूरे जिले में अलर्ट भी जारी कर दिया है। गंगा को आपको बताते चले का खतरा जलस्तर 200 आपको बताते चले मीटर आपको तय किया गया था। जो साथ ही आपको बताते हैं ऐसे में बारिश इसी तरह जारी है, हालात का जायजा गंभीर हो सकता है। तो वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें सतर्क कर दी गई है। साथ ही नगर निगम के साथ मिलकर घाटों से लोगों को हटाने का कार्य जारी किया गया है। वहीं जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे गंगा घाटों की ओर न जाए और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। तो वहीं गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने भारी आपको बताते चले बारिश के चलते लगातार ये अलर्ट जारी किया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर है। तो वही देहरादून के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। हर साल मॉनसून में मुसीबत बनने वाला आईएसबीटी क्षेत्र इस बार पूरी तरह जल भराव से मुक्त है। मुख्यमंत्री की प्रेरणा से और जिला अधिकारी सबीन बंसल की निगरानी में स्मार्ट सिटी योजना के तहत आपको बताते चले सेठ जूट चौक इलाके में नया स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया गया है, जिसका असर अब साफ दिखाई दे रहा है। भारी बारिश के बावजूद पूरे इलाके में पानी नहीं जमा हो रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों को और राहगीरों को राहत की सांस मिल रही है। सालों की समस्या थी यहाँ पानी की, जो कम से कम 10-15 साल से बनी हुई थी। तो जो डीएम साहब ने इस बार ये काम करा है वो बहुत अच्छा काम करा है। इस बार कल हमारे यहाँ इतनी भयंकर बारिश हुई, दिन रात बारिश हुई और हमारा एक बूंद पानी नहीं है ऊपर। डीएम साहब ने बहुत ही बढ़िया काम करा, अच्छा काम करा है, जिससे हम काफ़ी खुश हैं, बेहद खुश हैं। हम डीएम साहब का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी सालों की समस्या इतनी जल्दी सॉल्व करे जो हमें लग नहीं रहा था। तो डीएम साहब हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी समस्या का समाधान करा। तो
तो वहीं खबर उत्तरकाशी से आ रही है, जहां जोखल फिताड़ी मोटर मार्ग पर एक वाहन दुर्घटना की सूचना मिली है। जहां हादसे की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी ने तत्काल रेस्क्यू टीम को घटनास्थल के लिए रवाना करने का निर्देश दिया। तो फिलहाल प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंच रही है और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले, जोखोल और फिताड़ी मार्ग पर आपको बताते चले, जिलाधिकारी ने वहां रेस्क्यू टीमें भी भेज दी हैं। मार्ग पर अब ये बड़ा वाहन हादसा हुआ है, जिसके चलते जिलाधिकारी ने रेस्क्यू टीमें भी भेजी हैं। उत्तरकाशी में ये वाहन दुर्घटना की सूचना, जिसके चलते राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। तो वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 30 जून के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं सुरक्षा के मद्देनजर कक्षा 1 से 12 तक के सभी शासकीय और गैर शासकीय और निजी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र 30 जून को बंद रहेंगे। ये कदम आपदा न्यूनीकरण और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। आपदा प्रबंधन के सचिव विनोद कुमार सुमन ने स्कूलों को बंद रखने का निर्देश भी दिया है। तो वहीं आपको बताते चले, डीएम की प्लानिंग अब लगातार असर ला रही है, जहां वर्षों पुरानी समस्या का अब हल मिल चुका है। तो वहीं उत्तराखंड में बारिश का ये रेड अलर्ट, जहां 30 जून को सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। चाहे 1 से 12वीं तक के ये स्कूल बंद रहेंगे, जिसके निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपको बताते चले, जहां बच्चों के स्कूल बारिश के मद्देनजर बंद रखने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड में ये बारिश का ये अलर्ट, जहां 30 जून को सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे, आंगनबाड़ी केंद्र भी रहेंगे बंद। आपदा न्यूनीकरण के तहत ये अवकाश दिया गया। सचिव आपदा प्रबंधन ने ये निर्देश दिए हैं। तो वहीं रुद्रप्रयाग जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। तो वहीं नदी और नालों में जल स्तर बढ़ने की वजह से संभावित आपदा का खतरा है। साथ ही प्रशासन और के राजस्व और पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग के तहत लाउड स्पीकर के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई जा रही है, जहां जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने नागरिकों से प्रशासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। तो वहीं रुद्रप्रयाग में भारी बारिश का अलर्ट, जहां विशेष सतर्कता और निगरानी लगातार बढ़ती जा रही है। नदी नालों से खतरा है, या स्कूल या पंचायत भवन या किसी के घर पर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट हो जाएं। कृपया ध्यान दें, यदि किसी के घरों को नदी नालों से खतरा है तो स्कूल या पंचायत भवन या किसी के घर पर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट हो जाए। तो वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, देहरादून और पौड़ी समेत कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रदेश की अधिकतर नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर के करीब पहुंच चुका है। वहीं सौंग नदी, जो देहरादून के समीप बहती है, उसका जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। तो वहीं उत्तरकाशी और मोरी क्षेत्र में नदी नालों में उफान होने पर आपको बताते चले होने के कारण स्थानीय प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। वहीं चमोली जिले के स्थित बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, जो गोचर के पास मलबा आने से अवरुद्ध हो गया था, उसे कार्यदायी संस्था के तहत क्लियर कर पुनः यातायात के लिए खोल दिया गया है। तो वहीं ये राज्य सरकार ने उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों से सतर्क रह रहे और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील भी की है। साथ ही प्रशासन ने सभी जिलों में आपदा प्रबंधन टीमों को तैनात कर दिया है। एसडीआरएफ और पुलिस
और लोक निर्माण विभाग की टीमें संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बनाए हुए। तो वहीं हेल्पलाइन नंबर और राहत शिविर भी सक्रिय कर दिए गए। तो ये आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें सौंग, मोरी, चमोली और अलकनंदा नदी की, जहां आपको बताते चले जल अपने स्तर से ऊपर आ रहा है, जिसके चलते आपको बताते चले बद्रीनाथ हाईवे गोचर पर अब बहाल हुआ है, जहां उत्तराखंड के कई जिलों में अब अभी भी अलर्ट जारी है। तो वहीं ये तस्वीरें, ये 4 तस्वीरें जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां जल स्तर बढ़े हैं, साथ ही जिसको लेकर लगातार प्रशासन अलर्ट भी कर रहा है। साथ ही नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को लगातार प्रशासन के तहत वहां से हटाया भी जा रहा है। खतरे के मद्देनजर आपको बताते चले बद्रीनाथ हाईवे पर भी खोल दिए उत्तराखंड के कई जिलों में ये अलर्ट अभी भी जारी है। उत्तराखंड मोरी क्षेत्र में यह हाई अलर्ट पर है। तो वहीं उत्तराखंड को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए पुलिस का सख्त एक्शन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 के विजन को अमल में लाते हुए देहरादून पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। वहीं पटेल नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 8 लाख रुपए से अधिक कीमत के स्कैम और आपको स्मैक और चरस जो है बरामद की है। साथ ही 4 नशा तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इनमें से एक की बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। वहीं ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान लगातार जारी है। उत्तराखंड जहां 4 धाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन सतर्क नजर आ रहे हैं, वहीं ऊर्जा निगम का ने दावा किया है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों को निर्बाध और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन, सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं के लिए व्यापक तैयारियां की गई है। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। 4 धाम यात्रा के दौरान विशेष प्रयासों के माध्यम से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों को निर्बाध और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने का ऊर्जा निगम ने दावा किया है। 4 धाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को अब मिल रही है निर्बाध और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति। ऊर्जा निगम ने दावा किया है कि विशेष प्रयासों के चलते 24 घंटे बिजली सेवा सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तीर्थ क्षेत्रों में सुविधा, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर व्यापक तैयारियां की गई। ऊर्जा निगम की टीमें अतिरिक्त उपकरणों और मानव संसाधनों के साथ लगातार ड्यूटी पर तैनात है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में बिजली सेवा प्रभावित न हो। समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम में विद्युत आपूर्ति बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन ऊर्जा निगम ने इस चुनौती को अवसर में बदल दिया है। ऊर्जा निगम के अनुसार 3 स्वतंत्र विद्युतीय स्रोतों से केदारनाथ में बिजली आपूर्ति की जा रही है। इसका लाभ ये है कि किसी एक स्रोत से तकनीकी बाधा आती है तो अन्य 2 स्रोतों से बिना किसी रुकावट के बिजली आपूर्ति जारी रहती है। ऊर्जा निगम ने ये इंतजाम सुनिश्चित किया है कि तीर्थ यात्रियों की आस्था की यात्रा अंधेरे में न हो। हर स्थिति के लिए पूरी तैयारियों के साथ टीमें 24 घंटे मुस्तैद है, जिससे केदारनाथ में विद्युत सेवा पूरी तरह सुरक्षित और स्थिर बनी हुई है। श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने ये सुनिश्चित किया है कि धार्मिक यात्रा के दौरान कहीं भी अंधेरा न हो और भक्त निर्भय होकर अपनी आस्था की यात्रा पूरी कर सके। वहीं ऊर्जा निगम ने पांडुकेश्वर उपकेंद्र में 2 स्वतंत्र 11 केवी फीडरों की स्थापना की है, जिससे बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक सक्षम और भरोसेमंद बनाया गया है। ऊर्जा निगम के अनुसार ये दोहरी फीडर प्रणाली चिकित्सा, सुरक्षा, मंदिर संचालन और आवासीय सेवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने में बेहद सहायक सिद्ध हो रही है। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ ये है कि यदि एक फीडर बाधित हो जाए तो दूसरे फीडर से लगातार बिजली आपूर्ति जारी रहती है।
चार धाम यात्रा के दौरान ऊर्जा निगम ने सभी तीर्थ स्थलों पर 24 घंटे की मॉनिटरिंग की जा रही है। निगरानी और विद्युत व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए व्यापक तैयारियां की गई है। निगम द्वारा नियंत्रण कक्ष, फील्डर इंजीनियरों की तैनाती, बैकअप उपकरणों की उपलब्धता और मरम्मत टीमों की सक्रियता सुनिश्चित की गई है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत रिस्पांस दिया जा सके। इसके साथ ही संभावित आपदाओं के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली और जोखिम प्रबंधन व्यवस्था भी लगातार सक्रिय है, ताकि तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलती रहे। ऊर्जा निगम की ये सतर्कता चार धाम यात्रा के दौरान विश्वसनीय सेवा और तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का प्रतीक है। उत्तराखंड सरकार और ऊर्जा निगम के साझा प्रयासों से चार धाम यात्रा को इस बार ज्यादा सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाया गया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जैसे दुर्गम इलाकों में भी निर्बाध विद्युत आपूर्ति ये साबित करती है कि आस्था के साथ व्यवस्था भी सशक्त हो चुकी है। 24 घंटे निगरानी, तकनीकी मजबूती और आपदा से निपटने की तैयारी के साथ अब तीर्थयात्री निश्चिंत होकर अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। चार धाम की ये यात्रा अब सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि एक भरोसेमंद और संरक्षित अनुभव भी बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।